अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो सेंटेंसेस जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है इस पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। लेट्स गेट स्टार्ट। पहला सेंटेंस हमारे साथ है वो है वो तेज़ी से दौड़ता है। वो तेज़ी से दौड़ता है। वो तेजी से दौड़ता है। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है ही रन्स क्विकली। ही रन्स क्विकली। क्विकली का मतलब तेजी से और रन्स को उर्दू में दौड़ना कहते हैं। वो तेजी से दौड़ता है। ही रन्स क्विकली। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है वो खूबसूरती से गाती है। 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 इसकी इंग्लिश मीनिंग हमारे साथ है शी सिंग्स ब्यूटीफुली। शी सिंग्स ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली का मतलब खूबसूरती है और सिंग्स का मतलब गाना या गाती। शी सिंग्स ब्यूटीफुली। वो खूबसूरती से गाती है। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है शी सिंग्स ब्यूटीफुली। क्विकली एडवर्ब है और ब्यूटीफुली भी एडवर्ब है यहाँ पर। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है उन्होंने जोर से बात की। 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 इसकी इंग्लिश मीनिंग हमारे साथ है उन्होंने जोर से बात की। दे स्पोक लाउडली। दे स्पोक लाउडली। उन्होंने जोर से बात की। दे स्पोक लाउडली। लाउडली का मतलब यहाँ पर है जोर से। उन्होंने जोर से बात की। दे स्पोक लाउडली। लाउडली यहाँ पर एडवर्ब है और लाउडली का मतलब जोर से है। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है वो साफ साफ लिखता है। वो साफ साफ लिखता है। वो साफ साफ लिखता है। इसकी इंग्लिश मीनिंग ट्रांसलेशन हमारे साथ है ही राइट्स नीटली। ही राइट्स नीटली। नीटली का मतलब साफ साफ और नीटली हमारे साथ एडवर्ब है। वो साफ साफ लिखता है। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है ही राइट्स नीटली। ही राइट्स नीटली। वो साफ साफ लिखता है। ही राइट्स नीटली। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है वो नफासत से नाचती है। वो नफासत से नाचती है। वो नफासत से नाचती है। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है शी डांसेस ग्रेसफुली। शी डांसेस ग्रेसफुली। ग्रेसफुली का मतलब है नफासत और डांस को हम उर्दू में नाचना कहते हैं या नाचती। वो नफासत से नाचती है। शी डांसेस ग्रेसफुली। ही वो नफासत से नाचती है। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है शी डांसेस ग्रेसफुली। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज मैं तुम्हें कल फोन करूंगा। मैं तुम्हें कल फोन करूंगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। मैं तुम्हें कल फोन करूंगा। मैं तुम्हें कल फोन करूंगा। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है आई विल कॉल यू टमारो। आई विल कॉल यू टमारो। मैं तुम्हें कल फोन करूंगा। मैं तुम्हें कल फोन करूंगा। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है आई विल कॉल यू टमारो। आई विल कॉल यू टमारो। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है वो जल्दी पहुंच गई। वो जल्दी पहुंच गई। वो जल्दी पहुंच गई। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड इंग्लिश मीनिंग जो हमारे साथ है वो शी अराइव्ड अर्ली। शी अराइव्ड अर्ली। अर्ली का मतलब जल्दी है और अराइव्ड का मतलब पहुंच गई। ये फास्ट इंडेफिनिट टेंस है। शी अराइव्ड अर्ली। वो जल्दी पहुंच गई। वो जल्दी पहुंच गई। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है शी अराइव्ड अर्ली। अराइव्ड का मतलब पहुंच गई और अर्ली को हम उर्दू में जल्दी कहते हैं। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है वो कल रवाना हुए। वो कल रवाना हुए। वो कल रवाना हुए। वो कल रवाना हुए। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है दे लेफ्ट यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब कल है और वो कल रवाना हुए। दे लेफ्ट यस्टरडे। दे लेफ्ट यस्टरडे। लेफ्ट का यहाँ पर मतलब जो है रवाना या लीव छोड़ना। ये लीव की सेकंड फॉर्म है। वो कल रवाना हुए। वो कल रवाना हुए। इसकी इंग्लिश मीनिंग हमारे साथ है दे लेफ्ट यस्टरडे। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है वो अभी आ रहा है। वो अभी आ रहा है। वो अभी आ रहा है। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है इंग्लिश मीनिंग जो है वो हमारे साथ है ही इज कमिंग नाउ। ही इज कमिंग नाउ। वो अभी आ रहा है। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है ही इज कमिंग नाउ। नाउ का मतलब अभी और कमिंग का मतलब आ रहा। ही इज कमिंग नाउ। वो अभी आ रहा है। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है हम हाल ही में मिले। हम हाल ही में मिले। हम हाल
ही में मिले इसकी इंग्लिश हमारे साथ है वी मेट रिसेंटली। वी मेट रिसेंटली, हम हाल ही में मिले। हम हाल ही में मिले इसकी इंग्लिश हमारे साथ है वी मेट रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब हाल ही। रिसेंटली हमारे साथ एडवर्ब है जिसका मतलब हाल ही। वी मेट, मेट जो है वो सेकंड फॉर्म है मीट की। हम हाल में ही मिले। वी मेट रिसेंटली हमारे साथ है वो है वो बाहर बैठा है। वो बाहर बैठा है। वो बाहर बैठा है। वो बाहर बैठा है इसकी इंग्लिश हमारे साथ है ही इज सिटिंग आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब बाहर और सिटिंग का मतलब बैठना, सिट। पार्टिसिपल फॉर्म है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। ही इज सिटिंग आउटसाइड, वो बाहर बैठा है। ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सेंटेंस है। ही इज सिटिंग आउटसाइड, वो बाहर बैठा है। वो बाहर बैठा है इसकी इंग्लिश हमारे साथ है ही इज सिटिंग आउटसाइड। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज उसने हर जगह देखा। उसने हर जगह देखा। उसने हर जगह देखा। उसने हर जगह देखा इसकी इंग्लिश मीनिंग हमारे साथ है शी लुक्ड एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब है हर जगह और लुक्ड का मतलब देखना। शी लुक्ड एवरीवेयर, उसने हर जगह देखा। शी लुक्ड एवरीवेयर, उसने हर जगह देखा। सेंटेंस हमारे साथ है वो करीब रहते हैं। वो करीब रहते हैं। वो करीब रहते हैं इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन और मीनिंग हमारे साथ है दे लिव नियर बाय। नियर बाय का मतलब करीब और लिव का मतलब रहना। वो करीब रहते हैं। दे लिव नियर बाय, वो करीब रहते हैं इसकी इंग्लिश हमारे साथ है दे लिव नियर बाय। नेक्स्ट जो हमारे साथ है वो है यहाँ आओ। यहाँ आओ। यहाँ आओ। यहाँ आओ की इंग्लिश है कम हेयर। कम हेयर। यहाँ आओ। यहाँ आओ की इंग्लिश हमारे साथ है कम हेयर। कम का मतलब आना और हेयर का मतलब यहाँ। यहाँ आओ इसकी इंग्लिश है कम हेयर। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है बच्चे ऊपर खेल रहे हैं। बच्चे ऊपर खेल रहे हैं। बच्चे ऊपर खेल रहे हैं इसकी इंग्लिश हमारे साथ है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अपस्टेयर्स। अपस्टेयर्स का मतलब ऊपर है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अपस्टेयर्स, बच्चे ऊपर खेल रहे हैं इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अपस्टेयर्स। प्लेइंग का मतलब खेलना। ये प्लेइंग जो है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। अपस्टेयर्स का मतलब है ऊपर। चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल है जिसका मतलब बच्चे हैं। बच्चे ऊपर खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अपस्टेयर्स। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो हमेशा मुस्कुराती। वो हमेशा मुस्कुराती। वो हमेशा मुस्कुराती इसकी इंग्लिश हमारे साथ है शी ऑलवेज स्माइल्स। शी ऑलवेज स्माइल्स। स्माइल्स का मतलब मुस्कुराती और ऑलवेज का मतलब हमेशा। शी इज यूज फॉर गर्ल और वोमेन। वो हमेशा मुस्कुराती है इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है शी ऑलवेज स्माइल्स, वो हमेशा मुस्कुराती है। शी ऑलवेज स्माइल्स, वो हमेशा मुस्कुराती है। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है मैं अक्सर किताबें पढ़ता हूँ। मैं अक्सर किताबें पढ़ता हूँ। मैं अक्सर किताबें पढ़ता हूँ इसकी इंग्लिश हमारे साथ है आई ऑफन रीड बुक्स। मैं अक्सर किताबें पढ़ता हूँ। आई ऑफन रीड बुक्स, मैं अक्सर किताबें पढ़ता हूँ इसकी इंग्लिश हमारे साथ है आई ऑफन और ऑप्टन भी आप बोल सकते हो। रीड बुक्स, मैं अक्सर किताबें पढ़ता हूँ। किताबों को इंग्लिश में बुक्स कहते हैं। बुक्स प्लूरल है। रेड का मतलब पढ़ना और ऑफन का मतलब ऑफन या ऑप्टन इसका मतलब अक्सर है। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारे साथ है वो शाज वो नादर ही बाहर काता है। वो शाज वो नादर ही बाहर काता है इसकी इंग्लिश हमारे साथ है ही रेयरली ईट्स आउट। ही रेयरली ईट्स आउट, वो शाज वो नादर बाहर काता है। ही रेयरली ईट्स आउट। ही रेयरली ईट्स आउट। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज वो कभी कभार सिनेमा जाते हैं। वो कभी कभार सिनेमा जाते हैं। वो कभी कभार सिनेमा जाते हैं इसकी इंग्लिश हमारे साथ है दे समटाइम्स गो टू द सिनेमा। सिनेमा को हम कॉन्सर्ट भी कह सकते हैं। गो का मतलब जाना। यहाँ पर गो फ्लूरल आया है सो वी यूज विद दे इज वेल गो बिकॉज दे इज प्लूरल। समटाइम्स, समटाइम्स का मतलब कभी कभार। वो कभी कभार सिनेमा जाते हैं इसकी इंग्लिश हमारे साथ है दे समटाइम्स गो टू द सिनेमा। सिनेमा को आप इंस्टेड ऑफ दैट कॉन्सर्ट मूवी थिएटर भी आप कह सकते हैं। वो कभी कभार सिनेमा जाते हैं।
दे समटाइम्स गो टू द सिनेमा। सेंटेंस हमारे साथ है वो है हम कभी नाश्ता नहीं छोड़ते, हम कभी नाश्ता नहीं छोड़ते, हम कभी नाश्ता नहीं छोड़ते। इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है वी नेवर स्किप ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का मतलब है नाश्ता और स्किप का मतलब छोड़ना, लीव। नेवर का मतलब है कभी नहीं, नेवर का मतलब कभी नहीं। हम कभी नाश्ता नहीं छोड़ते, वी नेवर स्किप ब्रेकफास्ट, वी नेवर स्किप ब्रेकफास्ट। हम कभी नाश्ता नहीं छोड़ते। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है वी नेवर स्किप ब्रेकफास्ट।